नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, अंततः वह दिन आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। कल 21 सितंबर है और कल हमारा ग्रेजुएशन लेवल का जो परीक्षा थी जिसमें वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल आदि पदों पर वैकेंसी आई थी, तो उसकी कल हमारी परीक्षा होने वाली है। तो उस परीक्षा में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मतलब जिन्हें इतना अनुभव नहीं होता है और जो पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे। हालांकि अधिकांश ऐसे ही होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार परीक्षा देकर देने जा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आपको बता दूं किन किन मुद्दों पर आज मैं बात करने वाला हूं। तीन चार चीज़ें होंगी, जैसे कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो हमारे मन में एक चीज़ बनी रहती है कि हम कितना स्कोर करके आएँ। उसके बाद एक आपने जियो पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जो बस में राज्य सरकार ने बस का किराए में आधी छूट दे रखी है, मतलब आपका किराया आधा लगेगा अगर आप कोई भी यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी की परीक्षा देने जाएंगे, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके के सवाल बच्चों के आते हैं, तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। उसके पेपर को करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए पेपर के तरीके को भी हमें पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समय निकल जाता है और बच्चों के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं हो पाते, हालांकि उन प्रश्नों का उनको आंसर भी पता होता है। उसके बाद हमें और क्या क्या चीज़ लेके जानी है, मतलब जैसे एग्ज़ाम हॉल में सॉरी आपको आधार कार्ड या कोई भी आप आईडी ले जा सकते हो, बाकी पेन वगैरह सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक एक सवाल पे बहुत अच्छे से बारीकी से आपको जानकारी दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम समय मतलब आज हमारा लास्ट डे है, कल को हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर एक, हम बात करेंगे कितने नंबरों पर हमारा सिलेक्शन होने की उम्मीद है, मतलब कितने हम स्कोर कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिएगा, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो अपना टारगेट सेट करके चल लेना है वो 75 नंबर का चलना है, कि आपको 75 नंबर तो समझिएगा आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत हाई हो गया है। पेपर नॉर्मल बने या हार्ड बने, बच्चे स्कोर करके आ जाते हैं। तो आप पहली बात तो अपना 75 का टारगेट सेट करना, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको 75 नंबर किसी तरीके से भी करके लाने हैं। तो मैं आपको लगभग मेरे हिसाब से तो अगर आपको 90 प्लस क्वेश्चन ही करने होंगे तभी जाकर आप इतने स्कोर कर सकते हैं। लगभग 90 प्लस स्कोर आप करेंगे, बाकी पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ गया मान लो, तो हो सकता है 70-72 पर भी सिलेक्शन देखने को मिल जाए। मैं जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अन्य जो कैटेगरी होती है रिजर्व कैटेगरी, उसमें 2-2 3-3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ हो गई। बाकी कैसे 75 का स्कोर करें, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला है हमारा बस किराए में कैसे मिलेगी छूट। मतलब बहुत बच्चों के सवाल आते हैं कि सर जो बस किराए में छूट मिलेगी उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिएगा, एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड की जो फोटोकॉपी होती है वो आप करा लें, मतलब एक आप एडमिट कार्ड निकालोगे उसकी 2 फोटोकॉपी करा लें, क्योंकि एक तरफ से जाने का और आने का आपको आधा आधा किराया लगेगा। तो एक एडमिट कार्ड आप पहले दे देंगे, कॉपी एक जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तब देंगे। तो 2 आपको क्या लेने हैं, 2 कॉपी करा लेनी है आपको एडमिट कार्ड की। 2 ही कॉपी आपको अपने आधार कार्ड की करा लेनी है, और आप चाहे तो 2 कॉपी आप स्थाई की भी करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारा जियो दे है सरकार का, उसमें ये 3 चीज़ें मांगना ज़रूरी होता है। हालांकि बस कंडक्टर स्थाई ना ले, लेकिन फिर भी आप स्थाई की 2 फोटोकॉपी करा लें अपने, और 2 अपने एडमिट कार्ड की और 2 आधार कार्ड की। इतनी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और जब आपका जब वो कंडक्टर होंगे वो किराए के लिए बोलेंगे तो आप उनका एडमिट कार्ड दिखाना कि एग्ज़ाम है, फिर वो आपका आधार कार्ड की कॉपी लेंगे, और हो सकता है वो स्थाई की भी ले ले, और आपका किराया आधा लगेगा। आधा अगर आप उत्तराखंड परिवहन की किसी भी बस में आप जाएंगे, क्या है आप कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका आधा ही किराया लगेगा। ये राज्य सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता, इसको मैंने आपको बता दिया। अगला, पेपर को करने का सही तरीका क्या है। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ पेपर करने का। देखिएगा, हम एग्ज़ाम हॉल में गए, उसके बाद हमको OMR मिलेगी, तो सबसे पहले तो हमको OMR सीट को बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। मतलब उस OMR को भरने में आज क्या आप क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं। सबसे पहले बड़े ध्यानपूर्वक फोकस से, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, 2 घंटे का समय काफ़ी होता है। आप बहुत
शालीनता से बहुत ध्यान से OMR शीट को भरिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार गलती हो गई तो वो सुधारी नहीं जा सकती है और हो सकता है आपकी बरसों की सालों की मेहनत पर पानी फिर जाए। तो इसको आप 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप OMR को भरिएगा। एक एक चीज़ को अच्छे से, जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो जो आपके टीचर होंगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले, उनसे आप पूरा पूछिएगा, एक एक चीज़ को पूछिएगा, पूछने में कुछ नहीं जाता है। जो आपको समझ में ना आए बेझिझक पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। तो OMR शीट को बड़े ध्यानपूर्वक आपको भर लेना है। उसके बाद जो आपको पेपर मिलेगा, सबसे पहले आप उस पेपर को देखिएगा, कहीं पेपर में मिस प्रिंट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कई बार कि वो छपा ना हो या डबल छप गया हो, या पेपर में कहीं कटिंग तो नहीं है। इस चीज़ को पूरे पेपर को एक बार अच्छे से देखिएगा। देखने के बाद आप एग्ज़ाम को करना स्टार्ट कीजिएगा और आपको पेपर को 3 से 4 चरणों में करना है। कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके सामने मान लो OMR है और ये आपका पेपर है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कर लेना। रीजनिंग को आप छोड़ देंगे, रीजनिंग को छोड़ के सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दो। पहले क्वेश्चन से पकड़ के आप करना स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको सटीक याद हो, मतलब आपको लगे कि मेरा 100% बिल्कुल मेरा पक्का आंसर है, डाउट में बिल्कुल ना हो, चाहे वो 10 ही क्वेश्चन हो, पहले चरण में आपको क्या करना है, जो आपको बिल्कुल सटीक आंसर याद है उनको आपको करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन आपको आता नहीं फिर उस पर आप अपना माइंड लगाए फिर, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसको बिल्कुल स्किप कीजिएगा। सिर्फ पहले चरण में वही क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर आपको एकदम सटीक तरीके से बिल्कुल याद है, उनको आप कर लेंगे। वो 40 हो, 35 हो, 38 हो, वो कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जब आप पहला पूरा चरण कर लें उसके बाद आप रीजनिंग को करिएगा। जो 10 नंबर की रीजनिंग होती है उसको रीजनिंग को आप करिएगा उसमें, क्योंकि थोड़ा हमें सोल्व करते हैं तो चीज़ों को आप करिएगा जितनी आपसे हो सके आसानी से उसको कर लीजिएगा। जो आपसे नहीं हो पा रहा उसको भी छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको पहला चरण हो गया हमारा कंप्लीट। पहले चरण में हमने मान लो 45 से 50 क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है 40 भी हो। उसके बाद दूसरे चरण में आइएगा। दूसरे चरण में जब आप दूसरी बार पेपर को सोल्व करेंगे तो आपको उन क्वेश्चनों को करना है जो आपको थोड़ा डाउटफुल है, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये आंसर हो सकता है। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको लगे हाँ यार मैंने पढ़ा जरूर है, ये हो सकता है, तो उसको आप करिएगा अपना करेंगे। फिर आपको 10 15 20 क्वेश्चन देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। कर लिया आपने कंप्लीट। उसके बाद तीसरा जो चरण होगा पेपर का, उस पेपर में आप, हम कहते हैं सीधा सीधा क्या, तुक्का लगाना। मतलब अपने माइंड से, मतलब जिसमें आपको लगे, तीसरे चरण में बे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लगेगा क्या 10% आंसर ये हो सकता है, मतलब वो डाउट पूरा कंप्लीटली डाउटफुल क्वेश्चन होंगे। एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको तुक्का लगाना, क्योंकि एग्जाम में तुक्का भी लगाना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमने लाइफ में कभी पढ़े ही ना हो, किसी ने भी नहीं पढ़े होते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो उनको भी हम कई बार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल लास्ट में करिएगा। और आप इस तरीके से जब पेपर को सोल्व करेंगे तो आपका समय भी बहुत सारा बच जाएगा। और आप, कई बार ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन मान लो हमने पढ़ा, वो डाउट वाला क्वेश्चन हमने उसको हैंड टू हैंड लगा दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई बार हम उसको 2-3 बार जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारी बार बार माइंड में रिवाइज होने से चीज़ें याद आ जाती है। तो 3 चरण में जब आप पेपर कर आओगे तो आपका स्कोर देखना, बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में करने की, वो आपको बताऊंगा। हो सकता है शाम को एक वीडियो बना दूं। बाकी देखिएगा, एक ही रिक्वेस्ट है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों चैनलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय भी काफ़ी सारी भर्ती आने वाली है। बाकी कोई भी आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, शाम को फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारी जानकारी दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।